बढ़ोतरी जोड़ लगाने से नहीं आती, बढ़ोतरी वचन को बोने से आती है। आमीन। यानी जब वचन डाल दिया, ऑटोमेटिक हीलिंग, ऑटोमेटिक डिलीवरेंस, ऑटोमेटिक प्रमोशन, ऑटोमेटिक ब्लेसिंग, एवरीथिंग ऑटोमेटिक, क्योंकि पृथ्वी आप ही फल लाती है। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत नियुक्त किए हैं इस पूरे संसार के ऊपर। आमीन। अगर बढ़ोतरी चाहिए, बिना वचन के मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ सकती। हाथ रखने से बढ़ोतरी नहीं आ सकती। बीमारी तो जा सकती है, बढ़ोतरी अगर चाहिए, अगर फल चाहिए अपने जीवन में, तो वचन को बोना पड़ेगा। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। अब गुड न्यूज ये है, मैं पौलुस की तरह बो रहा हूं, मगर आप घर जाके अपोलोस की तरह सींच सकते हो सोमवार से शनिवार तक। सो पौलुस अपोलोस, आमीन। पौलुस अपोलोस। सो यानी केवल आप सुनने वाले नहीं हो, सींचे जाने का मतलब बार बार जब आप उस वचन का मनन करते हो, उस वचन को सुनते हो, उस वचन को समझते हो और उस वचन की घोषणा करते हो, वो ऐसा है जैसा सींचा जाना। आप बार बार उसकी सिंचाई हो रही है। जितनी अच्छी सिंचाई एक बीज की होगी जब वो बोया गया है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, यहां पे इतने सारे लोग हैं, आप लोग आते हो, बहुत सारे लोग आते हो, मगर जो मैं पावरफुल टेस्टिमनीज, बढ़ोतरी देखता हूं लोगों के जीवन में, वो हैं जो केवल एक बार वचन को नहीं सुनते। वो संडे आते हैं, वो वचन को सुनते हैं और घर जाके बार बार उस वचन को सुनते हैं। वो ऐसा है जैसे सिंचाई हो रही है उस बीज की। आमीन। और फिर सो जाते हैं, उठते हैं, फिर आते हैं, फिर करते हैं। उनको पता भी नहीं कि क्या हल्के हल्के परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग जाता है उनके जीवन में। कर्जों से बाहर आने लग जाते हैं, बीमारियों से बाहर आने लग जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर आने लग जाते हैं। वो कह रहे, मैं अब वैसे नहीं सोचता जैसे सोचता था पहले, सब बदल गया है, मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। अब मुझे वैसे डर नहीं लगता जैसे पहले लगता था, अब मैं वैसे घबराती नहीं हूं जैसे घबराते रहे। क्या हो रहा है? वो बीज जड़ पकड़ रहा है और परमेश्वर का राज्य प्रकट हो रहा है आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। और बोलो, रात को सोए और दिन को जागे। यानी अगर बीज को बोने वाले बन गए तो नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है बढ़ोतरी देखने के लिए। बढ़िया सोओगे रात को, सुबह उठोगे और बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। बोलो, वो मनुष्य मैं हूं। वो कोई मनुष्य मैं हूं। तो अगर वो कोई मनुष्य आप हो, तो आपके साथ वही होगा जो यहां पर लिखा हुआ है। आमीन। रात को सोए, दिन को जागे। बोलो, रात को सोए, दिन को जागे। पड़ोसी को बोलो, रात को सोए। स्लीप, स्लीप। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब नींद उड़ाने की बात नहीं है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। क्या करती है पृथ्वी? आप से आप फल लाती है। कभी आपने देखा है कि आपने कोई बीज बोया, वहां से आपको आवाज आ रही है पृथ्वी से? हाँ, कई मसीह लोग जब प्रार्थना में जाते हैं ना, जैसे ऐसे करने लगते हैं। मैं कहता हूं, भैया ऐसा मत करो, इतना जोर मत लगाओ, चमत्कार का तो पता नहीं कुछ और ना आ जाए बाहर। बढ़ोतरी जोड़ लगाने से नहीं आती, बढ़ोतरी वचन को बोने से आती है। आमीन।
क्या हो गया प्रभु, इतना टाइम हो गया? हाँ, खाली भूमि है, करेगी तो कुछ आएगा बाहर? नहीं आएगा भैया। हाँ, पृथ्वी आप ही आप। जब इसको ग्रीक में जो लिखा है वो शब्द है ऑटोमेटोस, जिससे हमें शब्द मिला है ऑटोमेटिक। यानी जब वचन डाल दिया, ऑटोमेटिक हीलिंग, ऑटोमेटिक डिलीवरेंस, ऑटोमेटिक प्रमोशन, ऑटोमेटिक ब्लेसिंग, एवरीथिंग ऑटोमेटिक, क्योंकि पृथ्वी आप ही फल लाती है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, बोलो पहले अंकुर। यानी एक प्रोसेस है आपके। अगर एक ब्लेस्ड लाइफ जीनी है, अगर एक जीवन जीना है, तो उसका एक प्रोसेस है। मगर हमें क्या चाहिए? फिक्स। पास्टर मेरे सर पे हाथ रख दो। प्रोसेस, बोलो एक, क्या बोले, प्रक्रिया है। हाँ, एक प्रक्रिया है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल, ये वाले बाल नहीं, हाँ, और तब बालों में तैयार दाना। हाँ, मक्खिया देखे आपने, मक्के के ऊपर बाल होते हैं। सो वैसे ही प्रभु उदाहरण दे रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। ओके, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है, यानी समझिए दाना भी पकता है। सो क्या देख रहे हैं आप? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो कलीसिया गए थे, कुछ तो हुआ नहीं हमारे साथ। मूर्खों की जैसी बात मत करो। एक प्रक्रिया है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। जादू नहीं है कलीसिया में। हाँ, यहां ये नहीं होता पुष्ट, पुष्ट, पुष्ट। जादू नहीं है भैया। वचन सिखाएंगे हम आपको, और वचन आपका जीवन बदलेगा। आमीन। हाँ, कई लोगों को जादू चाहिए। परमेश्वर का राज्य अदृश्य है, मगर एक तरीका है जिसके द्वारा कार्य करता है, और उस तरीके को हम सीख रहे हैं आज। ठीक है, सीख रहे हैं ना कैसे कार्य करता है, तो आपको पता लगेगा। और ये 100% आपके जीवन में पूरा होगा अगर आप वचन को बोने वाले बन गए। कई मसीहों के जीवन में मैंने देखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आप उसको गलत तरीके से ना समझें। वो वचन का सब्स्टिट्यूट प्रार्थना को सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं पूरी रात 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कर देगा। प्रार्थना हो, बोल दूं, प्रार्थना फल नहीं ला सकती आपके जीवन में। प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना क्यों करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है शैतान से। प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें नम्र रखती है। प्रार्थना जब आप करते हो परमेश्वर के साथ, प्रार्थना बहुत जरूरी है। मगर अगर फल चाहिए तो उसके लिए बीज चाहिए। कितने मसीह ऐसे हैं, वो टोटके की तरह सोचते हैं उपवास और प्रार्थना को। बीमार हुए तो कहते हैं हम उपवास और प्रार्थना में कर लेते हैं, और पूरी उस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से भीख मांगेंगे, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा मुझे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। मगर वचन का बीज नहीं बोएंगे अपने हृदय में, और इसीलिए कितने मसीह लंबे समय से बीमार हैं। आमीन। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। अगर वचन को रोज अपने हृदय में भरते रहोगे तो एक समय आ रहा है जब रोज कटनी करोगे, क्योंकि वो प्रक्रिया से होकर आपका जीवन जा रहा है। फिर आपका जीवन अप एंड डाउन नहीं होगा। आज ऊपर कल नीचे परसों ऊपर नहीं। आपका जीवन फलों से लदा हुआ होगा।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम बहुत सा फल फलते हो तो मेरे पिता की महिमा होती है। यानी एक मसीह जो फलवंत मसीह है, उसके जीवन से परमेश्वर को बड़ी महिमा मिलती है। जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होता है तो उस जीवन से प्रभु यीशु मसीह को, पिता को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। हालेलुया। ओके, सो चलिए मैं आपको